हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर को। ठीक है ना, आपको पता ही है कि हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स जो सेक्शन उसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते सीधा आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए थीफ इज नोटिस्ड बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। क्या है, एक थीफ है, एक पुलिसमैन है। जो पुलिसमैन है वो थीफ को नोटिस करता है 300 मीटर के डिस्टेंस पर से। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर के। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। थीफ जो क्या करता है, भागना शुरू करता है और पुलिसमैन जो उसको क्या करता है, चेस करता है फिर। ठीक है, द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड ऑफ इतना, एट रेट ऑफ जो स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव मतलब क्या हो गया कि थीफ मतलब पहले के लिए, जैसे थीफ है इसका 10 किलोमीटर है और पुलिसमैन का कितना 11 किलोमीटर है पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दम आफ्टर 6 मिनट्स। हमें इन दोनों के बीच में जो 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा ना, वो हमें मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि जो थीफ की स्पीड है, एक जगह हम थीफ लिख लेते हैं। ठीक है, और एक जगह लिख लेते हैं किसको, पुलिसमैन को, है ना, पुलिसमैन को। ठीक है, अब जो थीफ की स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखें यहाँ पर हमें तो उसमें मिनट में पूछा है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो किलोमीटर पर आवर है इसको जो है मीटर पर मिनट करेंगे। ठीक है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है ना, 1000 मीटर अपान कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर पर मिनट। ठीक है ना, अब इसको अगर आप करेंगे इसमें मिनट में, 6 मिनट में करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 6 मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ से ये मिनट क्या जगह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा मीटर। ठीक है ना, ये 6 क्या जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1000। मतलब थीफ जो है वो 1000 मीटर जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना, 1000 मीटर, कितने मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है, पुलिसमैन का आप चेक करें, पुलिसमैन की आप देखें 11 है। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 7 वैसे करें, 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 60। ठीक है ना, इसका भी 6 मिनट का है तो 6 मिनट का निकालते हैं अब यहाँ से, 6 कम 6 मल्टीप्लाई 10 करें तो कितना होता है, 60, है ना। ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 11 मल्टीप्लाई 100 करें कितना होता है, 1100 होता है, 1100 मीटर। क्या यहाँ से मालूम हुआ हमें, ये मालूम हुआ कि जो थीफ है उसने जो डिस्टेंस कवर करा है 6 मिनट में वो कितना करा है, 1000 मीटर करा है। कितना, 1000। और जो पुलिसमैन है उसने 6 मिनट में कितना कवर करा है, 1100 मीटर करा है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 ये 1100 माइनस 1000 करते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास 100 आएगा, जो कि आप आंसर कहेंगे इसको, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, देखिए मान लिया ये पुलिसमैन था और यहाँ पे थीफ था, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर था। ठीक है ना, पुलिसमैन के और थीफ के बीच में। अब देखिए जो पुलिसमैन है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 1100 कर रहा है। कितना कर रहा है वो, 1100 कर रहा है। ठीक है, और थीफ कितना कर रहा है, थीफ का हमारे पास निकला ना 1000। तो अब देखिए थीफ अगर 1000 कर रहा है तो इसका मतलब थीफ यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1000 है, 1000 मीटर है। ठीक है ना, अब पुलिसमैन ने कितना कवर करा है, पुलिसमैन ने कवर करा है 1100, तो 300 उसका ये हो गया, 300 उसका ये हो गया, और 800 उसका इसके आगे है। तो 800 मान लें आप, लगभग यहाँ तक मान लें। ठीक है ना, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है ना, देखिए ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 1000 है। ठीक है ना, 1000 में आप देखें 800, तो 800 पर कौन है, यहाँ पर ये पुलिसमैन है, और थीफ कहाँ पर है, 1000 पर है। ठीक है ना, ये थीफ है। ठीक है, तो 1000 माइनस 800 करें कितना होता है, वो होता है 200। कितना होता है, 200। ठीक है ना, तो 200 ही हमारे पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, जो कि हमारे पास है ए ऑप्शन। ठीक है जी, ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब देखिए हमारे इस वाले में हमारे पास एक ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसमें। ठीक है ना, अब हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है 1-2 वो कर लेते हैं। चलिए, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आप देखें ए बी ये दे रखा है, ए बी सी का सी बी दे रखा है, तो ए बी सी डी का क्या होगा, आप बताएं इसमें क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, इसका आंसर बताएं क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर इसका रहेगा क्या। देखिए
सारा क्या कर रहा है इसमें, आगे का पीछे, है ना, ऐसे ही है। तो अब देखिए यहाँ पर तो डी आ जाएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर आएगा बी आएगा, फिर आएगा ए, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, बस यही वाला है, ठीक है ना, इसको करेंगे सिर्फ, ठीक है। ये भी लगभग इससे मिलता जुलता है, इसलिए कर ही देते इसको, ठीक है। तो क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमें यहाँ पर सेम पैटर्न जो ना हमें वो बताना है। बाकी अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, इस पेपर को लेकर। तो पेपर PDF जो है इसकी वो टेलीग्राम पर है, ठीक है ना। टेलीग्राम से लिंक का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे पेपर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6, 9, 18, आगे खाली स्पेस है और 54 है। हमें यहाँ बताना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता, सबसे पहले हम डिफरेंस ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 में से 1 निकालें तो 1, 3 में से 2 निकालें तो 1, 6 में से 3 निकालें तो 3, 9 में से 6 निकालें तो 3, 18 में से 9 निकालें तो 9, इसमें से इतना निकालें तो हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। वही तो मालूम करना है, ये मालूम हो जाता तो फिर आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 1 आ रहा है, यहाँ 3 3 आ रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ से मिल रहा है। 1 1 3 3, अगर यहाँ 9 है तो फिर यहाँ भी कितना होना है, 9 होना है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर 3 पीछे आप देखेंगे तो 1 1 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 9 कितने हो गए, 27, कितने हो गए, 27। वो हमारे पास ए ऑप्शन, ठीक है ना, ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू 12 एंड x अपन y इज इक्वल टू 7 अपन 3, वट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा आप देखें यहाँ पर इसको क्या करना है अपने, 3x माइनस 5y जो है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है ना। एंड x अपान y जो है वो 7 अपान 3 के। हमें x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ से आप इसमें आप देखें ना, इस वाली में तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स करें कितना होता है, 3x होता है, इज इक्वल टू 7 इंटू वाई करें कितना होता है, 7y होता है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 7y अपन 3, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, मतलब x हमारे पास यहाँ से निकला है, ठीक है। अब इस x को क्या करेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसमें डालेंगे इसको, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह डालें क्या, 7y अपन 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। तो 7 में से 5 निकालिए कितना होता है, 2, 2y इज इक्वल टू 12, 2 1 2, 2 में 6 करें तो 12 होता है। y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो y हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको आगे करना क्या नहीं करना, आप सीधा आंसर पे चले जाए। देखिए y यहाँ पर 8 है, y यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 6 है। तो सीधा आप कहेंगे कि इसका सी ऑप्शन का इसका आंसर है, ठीक है। बाकी आप निकालना चाहे तो x का भी निकालें, लेकिन हमें x निकालना क्यों है, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ आंसर निकालना है इसमें, ठीक है ना। इस y को आप डालोगे इस इक्वेशन में तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जानी है, ठीक है ना। तो लेकिन वो हमें उतना लंबा करना नहीं है, ठीक है ना, हमें सिर्फ आंसर पे जाना है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ़ बुक इज कोडेड एज डूल, ठीक है ना, बुक डूल है, देन रैट इज कोडेड, रैट का क्या होगा। तो देखिए बी का आप देखिए, बी के बाद क्या आएगा, C+1 है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और के बाद क्या आ रहा है, L सीधा, ठीक है ना। तो एक आप देखें यहाँ पर भी आप अप्लाई करें वैसा हो रहा है। आर आप देखें यहाँ पर क्या है, RST आएगा, है ना, और बीच का आप देखें वहाँ सेम ही है, और T U आएगा, है ना। ठीक है, आगे क्या यू आता है, TAU आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट है, द लीस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। लीस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बताना है जो एग्जैक्टली 88 से डिविजिबल हो रहा हो। यहाँ पर देखिए A है, B है, C है या फिर D है। देखिए अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम भी एक तरह से कर ही देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना, एक पिछले पेपर में भी आया था, लेकिन वहाँ पे कौन सा था, लीस्ट नहीं था, वहाँ पे कौन सा था, लार्जेस्ट था, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखें लीस्ट 5 डिजिट नंबर है कौन सा, होता कौन सा है वो। देखिए लीस्ट 5 डिजिट नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 0 और 9 के बीच में आप देखें, अगर आपको 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट बताना हो, लार्जेस्ट, ठीक है ना, 2 डिजिट, तो वो 99 होगा, ठीक। अगर स्मॉलेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 0 नहीं होगा, पहले 1 आएगा फिर 0 होगा, ठीक है ना, 0 0 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास 3 डिजिट लार्जेस्ट बनाना है आपने, तो 999 हो जाएगा, और यहाँ 1 0 और हो जाएगा। अगर 4 तो यहाँ 9 यहाँ 0, 5 यहाँ 9 यहाँ 0, ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये ऐसे करते ये स्मॉलेस्ट बनता रहता है, और ऐसे करके लगाते रहेंगे आप तो
लार्जेस्ट बनता रहता है वो, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये आपको दरअसल खुद करना ही है कि ये चीज़ क्या होती है। ये वाली ये होता है स्मॉलेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको खुद बताना हो ना कि अगर स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, तो वो आपके पास ऐसे 1 लगाना, आगे 0 लगा देने, ठीक है ना, पूरा 10 बना देना उसको, ठीक है। उसी तरह से ये इसमें क्या है वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसमें लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो 60 डिविजिबल 88 से कौन सा है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर लीस्ट 5 डिजिट नंबर लिखे वो होगा कौन सा, देखिए 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4 0 1 ही हो गया, तो 5 डिजिट नंबर बना हमारे पास ये, ठीक है ना। अब देखिए इस नंबर को हमने क्या करना है, 88 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। कर देते इसको 1 2 3 4, है ना, ठीक है जी। तो 88 से डिवाइड कर देते, 88 इंटू 1 करें कितना होता है 88, है ना। 10 में से 8 निकालें तो 2, इधर हो जाएगा कितना 9, 9 में से 8 निकाला तो 1, यहाँ 0। फिर 88 इंटू 1 करें कितना होता है 88 88, 10 में से 8 निकाले 2, और यहाँ हो गया 11, मतलब 8 8 और 3 11, है ना। तो यहाँ पे अब देखें ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। और अब देखें यहाँ पर 88 88 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32, तो ये तो 320 है। तो 88 इंटू 3 होगा, 8 से 24 4 2, 8 से 24 2 कितने हो गए 26, 264, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो कितने 10 में से 6 निकाले कितना होता है, 10 में से 10 में से 4 निकाले कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 11, 11 में 6 निकाले तो 5, 56 बचा हमारे पास। कितना बचा ये 56 बचा है। अब इस 56 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 88 से क्या करेंगे, इस 88 से 56 को निकालेंगे। तो निकालें, 8 में से 6 निकालें कितना होता है 2, 8 में से 5 निकालें कितना होता है 3, 32 है हमारे पास, सॉरी ये कितना हो गया 32, ठीक है। इस 32 को हम क्या करेंगे 1000 के साथ जोड़ देंगे। एक ये जो है ना 1000 नहीं जितना है, मतलब ये वाला नंबर जो है, ठीक है ना 10,000, ठीक है ना, 10,000 प्लस 32 करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10032, ठीक है ना, जो कि हमारे पास है इसमें कौन सा बी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी इसको और भी जो मेथड है उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली आपने क्या करा है, जो लीस्ट 5 डिजिट नंबर आपने सबसे पहले उसको लिया, वो आपने ये बनाया, ये वाला होता है, मतलब ये होता है ये, ठीक है ना। इसको आपने 88 से क्या करा डिवाइड करा है, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, अब देखिए यहाँ पर 56 बचा है, ठीक है ना। उस 56 को आपने निकाल देना किससे, डिवाइजर से, जो दे रखा 88, ठीक है ना। 88 माइनस 56 करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आपने जो स्मॉलेस्ट जो ये 5 डिजिट नंबर है उससे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर जो आपके पास आंसर होगा वही आपके पास क्या होगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, जो एग्जैक्टली इस दिए हुए नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है इसमें, ठीक है। देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी, इनमें बताना है कि इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले और लास्ट वाले के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि 1/3 6/7, 1/3 6/7, 1/3 6/7, इन तीनों ए बी डी में आप देखें, ठीक है ना। और ए बी डी के ए बी सी डी चारों में है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1/3 यहाँ पर और 6/7 यहाँ पर है, ठीक है ना। आप सिर्फ यहाँ पे निकालें 1/3 और 6/7 किसके बराबर होता है। तो देखिए 1/3 अगर आप देखेंगे ना, तो इसको आप डिवाइड करेंगे ना अगर, तो 3 और अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे लगाएंगे 0, क्योंकि अंदर छोटा है ना, बड़ा करेंगे इसको, तो यहाँ पे लगेगा 0 और पॉइंट, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 होता है, ठीक है ना। आगे जाने की जरूरत नहीं आपको, 0.3 तक रुक जाए, एक डॉट तक, बस डॉट के आगे एक वो होता है, ठीक है 0.3। और 6/7 का निकालें, 6/7 का, तो देखिए 7 रखेंगे बाहर, 6 हो जाएगा अंदर, यहाँ पे लगेगा सेम, मतलब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा ये 660 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 56, तो 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, मतलब बीच में ये वैल्यूज आएंगी। 0.3 से लेकर 0.8 तक जा रहा है ये, आप बात को समझिए ज़रा। 0.3 छोटा है, 0.3 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, क्या बड़ा है यहाँ पर 0.8 बड़ा है। तो डिसेंडिंग आर्डर में आपको पता है जो वैल्यू होती है वो बड़े से छोटे की तरफ जाती है, मतलब जैसे 1 2 3 4 है, तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके चलेगा डिसेंडिंग आर्डर ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 0.3 और 0.8, तो अब देखिए यहाँ पर 0.8 बड़ा है ना, तो मतलब 6/7 पहले आना चाहिए, ठीक है ना, 6/7 है पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0.8 आप देखें यहाँ पे पहले पार्ट में आप देखें 0.8 लास्ट पे आ रहा है, जो कि गलत है।
यहाँ पे आप देखिए 0.8 लास्ट पे आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए लास्ट पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 0.3 जो है ना वो लास्ट पे आ रहा है, लेकिन 0.8 जो है शुरू में आ रहा है, ठीक है ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम। तो 0.8 सबसे बड़ी वैल्यू में आप देखेंगे तो वो ये वाली है 6/7 है, ठीक है ना। तो इसमें हम यहीं से बता सकते हैं कि इसमें आंसर जो हमारे पास रहेगा वो कौन सा है, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। बाकी हमें सारे जो सभी हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको साफ करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हाउ मच प्रॉफिट डिड लक्ष्य अर्न ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय सेलिंग इट। हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्रॉफिट जो लक्ष्य अर्न कर रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस उसमें बाय सेलिंग इट, ठीक है ना। एक आर्टिकल है उसको सेल करने पर, ठीक है ना, हमें यहाँ पर बताना कि वो कितना प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, ठीक है ना, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये आप देखेंगे तो ये वैसे सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे तो टॉपिक नहीं होता ये, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डेटा एंड सफिशिएंसी जो टॉपिक है ना उसमें से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला आप देखें, ही गॉट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। पहले आप देखें यहाँ पर क्या है, 15% डिस्काउंट उसको मिल रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर एट द टाइम ऑफ परचेज। तो देखिए मान लिया हमने, आपको पता ही है कि मानते हम हैं, ठीक है, MP मार्केट प्राइस, ठीक है ना, 15% डिस्काउंट उसको मिलता है मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस तो हमें मालूम नहीं है, मान लिया हमने मार्केट प्राइस कितनी है, 100 है, ठीक है ना, कितनी है, 100 है। अब जब 15% डिस्काउंट उसको मिलेगा तो उसने फिर उसको लिया, परचेज करा, तो जो परचेज कर रहे हैं आप तो वो क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाती है वो, ठीक है ना, ये होगी कॉस्ट प्राइस। तो 15% डिस्काउंट आप देखेंगे तो अब देखिए ना 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है ना, ठीक है ना। तो 100 में से 15 आप निकालें तो कितना बच जाएगा, 85। दरअसल ये जो ले रहे हैं हम ये यूनिट होता है ये, ठीक है ना, 100 यूनिट, ठीक है ना, फिर उसी तरह से ये यूनिट है ये, ठीक है, 85 यूनिट्स, ठीक है। तो 100 मान के चलते इसको, ठीक है। अब देखें आगे, ही सोल्ड इट फॉर RS 2040। देखिए मार्केट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस यहीं से है। अब सेलिंग प्राइस उसने दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस अब देखिए यहाँ पर कितनी है, 2040। सेलिंग प्राइस रुपीज़ में है, ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर जो है ये यूनिट्स है, ठीक है ना, जो हमने माने इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, ही अर्न 2% प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्राइस। तो देखिए मार्केट प्राइस के ऊपर वो 2% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो मार्केट प्राइस मतलब ये हो गया जब उसने बेचा तो बेचने पर उसको 2% प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है ना। तो मतलब सेलिंग प्राइस उसकी, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए मार्केट प्राइस की 100 थी, ठीक है ना, तो उस पर 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 2% कितना होता है, 2 होता है ना, ठीक है ना। तो मतलब अब जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो रही है, जो यूनिट्स में आप देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 102 हो जाएगी। देखिए ना 100 मार्केट प्राइस थी, ठीक है, जब 2% इस पर होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2% प्रॉफिट इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 102, क्योंकि प्रॉफिट उसका मार्केट प्राइस के ऊपर हो रहा है 2%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस देखें मतलब ये 102 यूनिट्स हो गए। अब देखिए यहाँ से ये जो 102 यूनिट्स है ना, ये किसके बराबर है, 2040 के, ठीक है जी, ठीक है ना। तो देखिए 102 जो है ये किसके बराबर है, 2040, मतलब 102 यूनिट जो है ना किसके बराबर है, 240 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक का निकाल दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 अपान कितना हो जाएगा, 102। तो 102 एकम 102 मल्टीप्लाई 20 करें तो कितना होता है, ये होता है 240, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। देखिए यही आ गया। अब आपको मार्केट प्राइस जो रुपीज़ में आपको लाना है, मार्केट प्राइस 100 यूनिट्स था, तो 100 यूनिट्स है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 0 1 2 3 2000। ये मार्केट प्राइस हो गया। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस देखें आप, कॉस्ट प्राइस देखें आप 85 यूनिट्स है, तो 85 इंटू 20, तो कर दें 1 0 यहाँ पे लगेगा, और 5 दूने 10 0 1 बच के, 8 दूने 16 1 1700। देखिए मार्केट प्राइस 2000 है, कॉस्ट प्राइस 1700 है, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑलरेडी उसने दे रखा है 2040, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 102 है, ठीक है ना। तो 102 मल्टीप्लाई 20 कर दें तो कितना हो जाएगा, वो पूरा आपके पास हो जाएगा यही 2040, लेकिन इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस हमारे पास निकल गई है, कॉस्ट प्राइस भी निकल गई है, और सेलिंग प्राइस भी निकल गई है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है ना ये निकालना है, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, वैसे आप देखें पहले प्रॉफिट आप देखें तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, प्रॉफिट यही होता है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें ये मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है।
तो डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 2040 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, वो है 1700 अपान कॉस्ट प्राइस कितनी है 1700 मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 क्या जगह कैंसिल हो जाएंगे। देखिए विच इम्प्लाइज 2040 1700 1700 मतलब 2040 माइनस 1700 करें 17 3 20 मतलब 340 होगा। ठीक है, तो 340 अपान करें कितना 17। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो 17 to 1 करें 17 to 17 दूनी कितना होता है 34 तो 0। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब देखेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट हमारे पास जो कितना होगा ये होगा 20%। ठीक है ना, अब देखिए ये प्रॉफिट हमने निकाला। ठीक है ना, ये प्रॉफिट हमने निकाला। इसके निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इनकी हमें ज़रूरत पड़ी है। मतलब ये हमें डेटा की जो दे रखा है यहाँ पर, इस सब की हमें ज़रूरत पड़ी है, तभी तो हम इसके लास्ट एंड तक जो है वो पहुँचे हैं। ठीक है ना, पहले जैसे हमने यूनिट्स लिए, ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस दे रखी है, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है ना, मतलब ये जो गिवन डेटा है ये इंपॉर्टेंट है इसको फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास वो डी ऑप्शन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू डिस्काउंट ऑन RS 1800 ड्यू आफ्टर ए सर्टेन टाइम एट 10% पर एनम इज RS 200, द टाइम आफ्टर विच इट इज ड्यू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम निकालना है। ड्यू मतलब जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है ना, बचे हुए अमाउंट को ड्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, टू डिस्काउंट दे रखा है कितना जो है वो 200, ड्यू कितना है 1800, जो है इसमें रेट है कितना 10% है, टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला इसका मालूम होगा टू डिस्काउंट का, तो वो क्या होता है, टू डिस्काउंट का क्या होता है, टू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ठीक है, ये है इसका फार्मूला। यहीं पर अपने वैल्यूज डालनी है और जो इसमें टाइम है हमारे पास आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ए अमाउंट हो गया। चलिए छोड़िए। ठीक है ना, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें TD मतलब टू डिस्काउंट कितना 200 रुपये है। ठीक है ना, ये 200 हो गया इस इक्वल टू ए अमाउंट मतलब टोटल आप देखिए ना 1800 है वो। ठीक है ना, 1800 मल्टीप्लाई रेट कितना है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई टाइम T, वही तो हमें निकालना है, तो T को T मानेंगे। ठीक है, अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, आर कितना है, रेट कितना है 10, तो 10 इंटू टी करें। चलिए लिख ही देता हूँ मैं, वैसे तो लिखना नहीं होता, 10T डायरेक्ट लिख लिया आपने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू कर दें आप कितना 1800 ये 10 ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 18,000 टी अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन वही होगा आपके पास 100 प्लस 10T होगा यहाँ पर। अब ये ध्यान रखना 10 इंटू टी करें तो 10T हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किसको, ये 200 इधर है ना, इस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। ठीक है, तो देखिए 200 वैसे ही होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 10T, यही होगा, इस इक्वल टू 18,000T, यही बनेगा। तो 200 इंटू 100 करें कितना होता है 40 है ना, प्लस 200 इंटू 10 करें कितना होगा, तो 2000T 18,000। ठीक है, T, तो ये देखिए ये T है, इधर भी T है। ठीक है ना, तो पर 18 में से 2 निकालने कितने होता है 16,000। ठीक है ना, तो 16,000 T जो है ये किसके बराबर है 2000 के बराबर है, सॉरी 2000 नहीं 20,000। ठीक है ना, 20,000 ये ना बी ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 18,000 माइनस 20,000 करा कितना 16,000, ये हो गया इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये 20,000। अब देखिए यहाँ से ये 3 0 और ये 3 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, 4 0 4 करें 16 होता है, 4 0 5 करें तो 20 होता है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 5/4 आया हमारे पास, 5/4 ईयर में ये। ठीक है, लेकिन आप आंसर में देखेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मंथ्स में, आंसर सारा मंथ्स में, तो आप ये ईयर है, ईयर को कन्वर्ट कर दें मंथ्स में। ठीक है, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आप देखेंगे तो 12 होते हैं, 12 होते हैं। 4 एकम 4, 4 में 3 करें तो कितना होता है 12, तो ये बचा 5 और 3, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 3, तो T इज इक्वल टू 15, 5 15 हो गया ना 15 मंथ्स। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 15 कहाँ पर हमारे पास, ये है इसका डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो डी का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप इसके साथ जो है ना टेलीग्राम पर आपने जुड़ जाना है। ठीक है ना,
वहाँ पर आप जुड़ जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जिस पर भी आपको चाहिए, तो आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिलते रहेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर आप वहाँ पर जुड़ के रहें। चलिए अब हम चलते हैं आगे, आज की इस वीडियो के इस पार्ट के सेकंड पार्ट के इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी इन्वेस्ट कर एक बिजनेस में इतने रेशियो से। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, देखिए टोटल प्रॉफिट जो भी होता है ना, उसमें से 5% चैरिटी में चला जाता है। ठीक है, एंड एज शेयर इज RS 912, और ए का शेयर जो है इसमें कितना है, कितना आता है, वो 912 आता है। द टोटल प्रॉफिट इज, हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बताना, वो कितना है। देखिए अब क्वेश्चन में देखे यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। मान लिया कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना x है, कितना है वो x। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, जो चीज़ दे रखी है तो उसी को आगे आपको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिए ए का शेयर यहाँ पर दे रखा है, ए का शेयर यहाँ पर इस प्रॉफिट में, जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये x है ना, इस प्रॉफिट में जो ए का शेयर है वो दे रखा है, वो कितना है, 912 रुपये। ठीक है, देखिए 100% पूरा था, 100 में से 5% चैरिटी में चला गया, तो पीछे कितना बच गया, 95%। ठीक है ना, 95% जो है ना, ये प्रॉफिट जो है ना, ये कुछ जाता है किसके पास, ए के पास, और कुछ जाता है बी के पास। ठीक है, अब उस 95% में जो 912 है ये जाता है किसके पास, ए के पास। ठीक है ना, ठीक। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, x है। ठीक है, x है, इस x का 95% आप निकाले कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 95/100 हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट जो है इसका 95% मल्टीप्लाई, फिर आप यहाँ पे करेंगे, अलग अलग नहीं करना आपने। ठीक है ना, एक ही स्टेप नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए ना, ये टोटल प्रॉफिट है, इसका 95% करें आप, एक वैल्यू आएगी। अब उसमें से आप देखें कि ए का शेयर कितना आ रहा है, तो ए का कितना है, देखिए 3 और 2 5, ये 3 है और ये 2 है, 5, टोटल 5 पार्ट्स है। 5 में से आप देखें तो ए का कितना है, 3, ए का कितना है 3, मतलब 3/5, यही होगा ना, क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है जी, अब ये जो है ना, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 912 के बराबर होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है ना, तो देखिए 5 एकम 5, 5 मल्टीप्लाई 19 करें तो कितना होता है, 19 5 95 होता है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर 19 एकम 19, 19 चौके 76 होता है ना, 19 सटा कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना, 152। ठीक है, तो 48 आया हमारे पास, 3 एकम 3, 3 मल्टीप्लाई 16 कर तो कितना होता है, 48 होता है। ठीक है जी, तो क्या बचा हमारे पास, x/100 इज इक्वल टू 16, ये बचा, तो x इज इक्वल टू 16 टू 100 करें कितना होगा, 1600 होगा। ठीक है, तो 16 हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। A train increases its normal speed by 12.5% and reaches its destination 20 minutes earlier। क्या है, एक ट्रेन है जो अपनी नॉर्मल स्पीड से क्या करती है कि 12.5% जो है स्पीड जो है इंक्रीज करती है। ठीक है ना, और डेस्टिनेशन पर जो है वो 20 मिनट पहले पहुंचती है। व्हाट इज़ द एक्चुअल या फिर नॉर्मल टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑन द जर्नी, तो जर्नी पर जो जर्नी उसने कंप्लीट करी है, ठीक है ना, उसमें जो एक्चुअल टाइम उसको लगा है उसको कंप्लीट करने में, हमें वो बताना है यहाँ पर, वो निकालना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, एक है उसकी ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ये ओरिजिनल स्पीड है, और ये है उसकी न्यू स्पीड। ठीक है ना, 2 है ना। ठीक है, ओरिजिनल मतलब नॉर्मल स्पीड, ये एक्चुअल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वो तो है नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है हम उसको लेट करके चलते हैं। ठीक है ना, मान लिया उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक, और जो उसका टाइम लग रहा है उसको, वो कितना है, टाइम लग रहा है उसको कितना, t लग रहा है। ठीक, ये उसका एक्चुअल जो है वो स्पीड है और टाइम है। बाकी डिस्टेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो सेम है। देखिए ना, जैसे वो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है। ठीक है, ट्रेन, तो देखिए ये पॉइंट जो है ना, इसमें सिर्फ इतना है कि एक बार उसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल है, एक बार उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, बाकी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे आप देखें, यहाँ पर न्यू स्पीड, पहले उसकी x थी, तो न्यू स्पीड जब 12.5% इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, देखिए पहले थी x, तो 12.5% इसमें इंक्रीज कर दें, 12.5% ऑफ x, यही होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो x प्लस 12.5, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10,
परसेंट को हटाएंगे तो मतलब परसेंट नीचे लगाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। इसको कर दिया 25 रुपये 4 कर तो 100 होता है, सॉरी हमें 5 तक जाना है, ठीक है। 25 400 25 125, 25 रुपये 4 करें तो कितना होता है, 100 होता है और 0, ठीक है। 5 एकम 5 5 मिनट 8 कर तो 40 होता है। तो 8 इंटू एक्स करें कितना होता है, 8x प्लस एक्स अपॉन 8। तो 8x प्लस एक्स करें कितना, 9x अपॉन 8। देखिए अब जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 9x अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये उसकी न्यू स्पीड है, पहले उसकी x थी, अब जो उसकी न्यू स्पीड है वो कितनी है, इतनी है। टाइम पहले उसको t लग रहा था, अब जो टाइम उसको लग रहा है ना वो कितना लग रहा है, 20 मिनट कम लग रहा है उसको, ठीक है, 20 मिनट उसको कम लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि अब इसको टाइम लग रहा है कितना, वो लग रहा है उसको t-20, ठीक है। t पहले उसको t था, अब 20 मिनट कम लग रही तो इसलिए -20 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर t-20 है, यहाँ पर ये टाइम t है, मतलब t घंटे में है ये, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपने ये भी घंटे में करना है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तब भी आपका ये टाइम घंटे में होगा, इसको बराबर, नहीं तो ये आगे आप करेंगे तो गलत हो जाना ये, ठीक है ना, इसलिए से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो t क्या हो जाए, t-20 अपन 60 आवर, अगर घंटे में करना है तो घंटे में आप कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ भी ओवर ही है, ठीक है। तो इसको आप कर दें यहाँ पर, चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर, टाइम हो जाएगा हमारे पास कितना, t माइनस, तो देखिए ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2/6 मतलब 1/3, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 3t -1 अपॉन क्या होगा, 3 होगा, यही होगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम इसको लग रही है, घंटे लग रहे इसको, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप पता ही आपको, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ऐसा डिस्टेंस क्यों निकाला है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के क्या है, सेम है, तो d इज इक्वल टू डी होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस होता है क्या, वैसे स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब पहला क्या होगा, x इंटू टी होगा इज इक्वल टू, ये हो गया ओरिजिनल वाला, ठीक है, इधर होगा न्यू वाला, तो न्यू वाला क्या होगा, स्पीड कितनी है इसकी, 9x अपॉन 8 इंटू टाइम कितना है, 3t -1 अपॉन 3, यही होगा। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 से 3 करें तो कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। तो विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, तो देखिए 3/8 इंटू 3t इंटू 3t, फिर माइनस 3/8 इंटू 1 करें तो क्या होता है, 3/8 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 9 9 t, तो आप देखें t माइनस ये t एक जो सेम टर्म है उनके एक तरफ ले हैं, तो 3 3 9 9 t अपॉन 8 माइनस 9 t अपॉन 8 इज इक्वल टू -3/8, ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो 8 इंटू टी करें कितना होता है, 8t माइनस 9t अपॉन क्या होगा, 8, यही होगा, इज इक्वल टू -3/8, ठीक है। तो 8t में से 9t निकालें कितना होगा, -t होगा, ठीक है। -t/8 लिखने की जरूरत नहीं, ये 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाना है, ठीक है। तो -t इज इक्वल टू -3 होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास t कितना निकल जाएगा, 3, t हमारे पास कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 आवर्स निकल जाएगा। तो टाइम ही तो निकालना था हमें, एक्चुअल टाइम हमें टी माना था ना, ठीक है ना। तो एक्चुअल टाइम जो है वो टी है, टी जो है वो कितना निकला है, 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे जो हैं वो निकले हैं, मतलब 3 घंटे उसको लगेंगे, उसका जो एक्चुअल टाइम रहने वाला है वो कितना है, ये है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे, अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है ना, कोई भी स्टेप अगर आपको अच्छे से मतलब पता नहीं चलता है, आप कमेंट के यहाँ पर कमेंट के बजाय आपने सीधा टेलीग्राम पर चले जाना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। आपने जरूर ज्वाइन करके उसको आप रखते, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, जरूर आपने वहाँ पर ज्वाइन कर देना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसको करना पड़ेगा साफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैज़ 800 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity of sugar sold at 18% profit is, देखिए सिंपल क्या है इसमें कि 800 kg शुगर है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक मर्चेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसके पास 800 kg शुगर है, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, वो कुछ हिस्सा उसका 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा उसका वो 18% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 18% पर, ठीक है।
अगर टोटल की बात करें तो टोटल पर मतलब पूरे 800 पर जो है उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो 18% प्रॉफिट पर उसने जो पार्ट बेचा है ना, ठीक है, वो कितना बेचा है, हमें क्वांटिटी बतानी है उसमें कि कितना केजी उसने बेचा है। ठीक है, देखिए टोटल के बारे में बता रखा है यहाँ पर 14% है, तो देखिए टोटल जो है वो 14% है, तो 14% कितने का है, 800 का है, 800 का है 14%, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 14/100, यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जैसे कि 800 kg है, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो 8% पर, कुछ हिस्सा 18% पर। अब कुछ हिस्सा कितना हो सकता है, मान लिया हमने एक हिस्सा जो x है, ठीक है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा 800 माइनस एक्स। देखिए ये चीज़ आपको पता चलिए ये क्या है, देखिए 800 है, अगर मान लिया x अगर 100 है, कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। लेकिन हमने 100 अपनी तरफ से एज्यूम करें ना, ठीक है ना, लेकिन हमें मालूम एग्जैक्ट तो नहीं है 100, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करें x को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 800 माइनस एक्स है। अगर ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम पता चलती हैं फिर भी, तो आपने सीधा टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है, अब देखिए चलिए ये मान लिया x जो है ये कितने वाला 8% पर है, ठीक है ना, तो ये 800 माइनस एक्स कितना है 18% पर है। ठीक है ना, तो टोटल आपके पास कितना है ये 14%, बस कुछ नहीं आगे आप लिखते 8% का, तो 8 अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, 8% 8/100 ये कितना है x है, मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 800 माइनस एक्स यही होगा, मतलब 18 वाला। ठीक है ना, तो 18/100 इंटू क्या हो जाएगा 800 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिखना होगा ये। चलिए देखिए विच इम्प्लाइज 8x/100 8x/100 प्लस 18 इंटू 800 करें कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पर अठोटियाँ चोट 4 6 बज के 8 एकम 8 और 6 14। ठीक है, और कितने जीरो 2 0 अपान क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और माइनस ये x है। ठीक है ना, 18x अपान क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 8 चौके 32 2 3 बच के 8 एकम 8 और 3 कितने हो जाए 11। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमें 18% वाला निकालना है, तो 18% वाला 800 माइनस एक्स है, तो मतलब हमें x निकल गया, तो 800 में से x निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए ये x वाली है ये x वाली है, इनको एक तरफ रखेंगे, तो 8x/100 माइनस 18x/100 इज इक्वल टू, देखिए ये चलिए आप इस 2 0 को यहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 112 माइनस 144 ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे जब सेम हो तो ऊपर का क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो 8x माइनस 18x 8 में से 18 मतलब माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो माइनस 10x, देखिए माइनस 10x अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 112, तो ये कितना हो जाएगा 12 32 माइनस 32। देखिए यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 10 कर दें, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 32 और 10 करें कितना होता है 320 होता है। x हमारे पास 320 आ गया, लेकिन हमें x थोड़ी निकालना है, हमें तो ये 18% वाला निकालना है। ठीक है ना, तो 18% वाला कितना है 800 माइनस एक्स है, तो मतलब 800 माइनस 320 करें तो कर दे, इसमें 0 में से 0 निकाले तो 0 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 10 10 में से 2 निकाले तो कितना होता है 8 होता है, यहाँ बच के 7 7 में 3 निकाले तो 4, तो 480 kg जो हमारे पास इसमें 18% वाला रहेगा वो। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड एट 18% प्रॉफिट जो है वो कितना है, अब देखेंगे तो वो है 480। ठीक है, तो 480 जो हमारे पास है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है मनीषा टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज उषा टू कंप्लीट ए वर्क। एक वर्क है जिसको मनीषा कर रही है और उषा भी कर रही है, लेकिन मनीषा जो है वो 2 टाइम जो उसका टाइम है वो क्या है 2 टाइम है उस उषा के। ठीक है ना, एंड रवि डज इट इन द सेम टाइम एज मनीषा एंड उषा टुगेदर, और मनीषा और उषा जो जितना टाइम ले रही है इकट्ठा करने में उतना अकेले टाइम ले रहा है रवि। इफ़ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 7 days, तीनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 7 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देते हैं। देन द टाइम टेकन बाय मनीषा टू फिनिश द वर्क, अगर मनीषा करती है ठीक है ना इसमें इस काम को, ठीक है ना, तो उसको कितने दिन लगेंगे अकेले इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप सीधा स्टेटमेंट भी देखते रहे यार, इसमें ये है मनीषा, ठीक है, आगे आ जाएगी उषा, और मनीषा उषा एंड आपके पास आएगा कौन तीसरा कौन है रवि। देखिए
मान लिया मनीषा के बारे में ट्वाइस दे रखा है उसने, ठीक है ना, तो उषा के बारे में नहीं है, ठीक है। मान लिया उषा जो है वो एक्स डेज ले रही है, तो मनीषा कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। ये काम को कंप्लीट करिए एक्स डेज में, ठीक है, तो ये कितना करिए 2x में। अब जो है रवि जो ले रहा है ना, वो इन दोनों के जो दिन लग रहे हैं ना, ठीक है ना, वो उसके टाइम के बराबर है वो, ठीक है। देखिए 1/2x प्लस 1/x करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे इन दोनों के, जो इन दोनों ने एक काम को कंप्लीट करने में लगाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ले लें आप क्या एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2, ठीक है, 2 + 1 करेंगे कितना 3, तो 3/2x हो जाएगा। ये इनका 1 डे का वर्क होगा। तो आप इसमें टाइम देखें तो कितना हो जाएगा 2x/3 डेज हो जाएंगे, ठीक है, 2x/3 डेज, ठीक है। तो टोटल इनको ये दिन कितने ले रहे हैं 2x/3, ये हो गया x, ये 2x, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2x/3 डेज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये तीनों क्या करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, तो आपको बताइए क्या करना होता है, 1/2x होगा प्लस 1/x होगा, फिर प्लस देखिए 1 अपान, आप देखेंगे 1/2x/3 होगा, ठीक है ना, 2x/1/2x/3 होगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास किस तरह से होगा, ये हो जाएगा 3/2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब इस तरह से करने के बाद 1/1 होता है ना, ठीक है ना, इंटू 3/2x ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, a/b/c/d ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखिए तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा, 3/2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या 2 2 2 यहाँ भी एलसीएम ले लें 2x, ठीक है ना, तो यहाँ 3 2 5 और 6, 6/2x इज इक्वल टू 1/7, तो मल्टीप्लाई कर दें, 7 से 6 करके कितना होता है 42 होता है, तो 2x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 21 करें तो 42 होता है, x इज इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है, मनीषा का बताना है, तो मनीषा का हमने 2x ले रखा है, यही है 2x है ना उसका, ठीक है, तो 2 × x, x कितना है 21, तो 21 × 2 करें, 2 1 2 2 2 4 45, 42 डेज, कितने हैं 42 डेज, ठीक है। तो मनीषा अगर इसको काम करेगी तो उसको कितने दिन लगेंगे 42 डेज लगेंगे, जो इसके डी ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 30% एंड 35% ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली फेल्ड इन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्या, मतलब जैसे 30% है इसमें पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री आएगा तो हिस्ट्री के साथ होगा, तो 35% जो दूसरा है इसके दूसरे के साथ होगा जियोग्राफी, ठीक है। वाइल 27% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, 27% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन इज 372, जो पास कर रहे इस एग्जामिनेशन को वो कितने 372 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, हमें जो अपीयर्ड हुए टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, हमें वो बताना कि कितने अपीयर हुए इसमें, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम बनेगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 30% ये वाला है, ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री वाले मान लिए, ठीक है ना, और आगे कम से हैं ये जियोग्राफी वाले कितने 35% है ये, ठीक है, 35 वाले ये, ठीक है। बोथ कितने 27 है, ठीक है। ये सारे कौन से फेल है। अगर हमें फेल की परसेंटेज मालूम हो जाती है तो देखिए पूरा 100% होता है ना, ठीक है ना, उनमें से अगर हमारे पास क्या होता है 100 में से अगर हमारे फेल की मालूम हो जाती है तो 100 में से फेल निकालेंगे तो बाकी कौन से बचेंगे, पास वाली परसेंटेज बचेगी, ठीक है। तो पास वाली परसेंटेज को हम इक्वेट कर देंगे इससे, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी दे रखा नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना 27% है, ये कितना है 27 है। अब देखिए ये आपको पता है कि ये वाला होता है रीजन कौन सा, ऑनली वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑनली वाला होता है, ठीक है ना। तो ये वाला था कंप्लीट वाला होता है। देखिए ये 27 है, ठीक है ना, ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, ठीक है। 30 में से आप देखें 27 इसमें आ रहा है, ठीक है ना, तो 27 अगर इसमें आ रहा है तो इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखें यहाँ 35% है, 35% में 27 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा ये 8 बचेगा, ठीक है। अब इसको कर दें 27 और 30 कितने हो गए, 3 कितने हो गए 30, 30 और 8 कितने हो गए 38 हो गए। तो 38% जो है ना ये क्या है, ये आप देखेंगे तो फेल्ड है ये, ठीक है। 100% टोटल होता है, 100 में से 38 निकालें, 100 माइनस 38, 38 और 2 कितने हो गए 40, 60, 62। तो 62% जो है वो क्या पास है, 62% जो है वो क्या है पास है। तो पास का नंबर दे रखा है कितना 372। 62% अगर 372 के बराबर है तो 100% हमें बताना है कि वो किसके बराबर होगा, 100% इस मान लिया वो x है, ठीक है। बाकी आपको पता है ऐसे करना है, ठीक है। तो 62 × x परसेंटेज खत्म हो जानी है, ठीक है, इज इक्वल टू 372 × 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 किससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 31
2 से करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ 18 दूनी 36, 18 और 12 6, है ना। अब देखिए 31 लास्ट पे 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दे, 6 एकम 6, 6 3 18, 186, है ना। तो 31 एकम 31, 31 मल्टीप्लाई 6। देखिए नंबर वो लगभग ऐसे देते हैं जो डिविजिबल होते ही हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो 6 मल्टीप्लाई आप कर देंगे कितना 100, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है ना। तो x जो है 100% आया, 100% क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, वो कितना होगा हमारे पास 600 होगा। x ही था ना, ठीक है ना, क्या था वो x ही था, ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे इसको माना था, ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है द अवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 10,000। अवरेज सैलरी जो है ना वो ऑल वर्कर्स की वो 10,000 है। द अवरेज सैलरी ऑफ 6 टेक्नीशियंस इज इतनी है 15,000 एंड द अवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 8,000। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज इतना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमें ऊपर भी है, लेकिन वो क्या चीज़ थी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अवरेज सैलरी ऑल वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं हमें मालूम है, नहीं मालूम हमें। मान लिया जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं, n है, कितने हैं वो n है, ठीक है। उनकी अवरेज सैलरी 10,000 है, ठीक है ना। अवरेज सैलरी जो है वो 10,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू एन करेंगे तो 10,000 n हो जाएगा, 10,000 n हो जाएगा टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स, ठीक है। अब देखिए अवरेज सैलरी जो 6 टेक्नीशियंस की है वो 15,000 है, अवरेज सैलरी है, ठीक है ना। तो हम टोटल सैलरी जो 6 टेक्नीशियंस की टोटल सैलरी जो है ना, टोटल सैलरी वो कितनी हो जाएगी 6 टेक्नीशियंस की 15,000 पे 6 करके कितना होता है 90,000। 6 टेक्नीशियंस की ये हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल हमने मान लिया कि n जो है वो टोटल हैं, उनमें से आप देखिए 6 चले गए, ठीक है ना, 6 चले गए तो n-6 जो है ये कौन से है, रिमेनिंग है, ठीक है ना। ये रेस्ट जो है ना 6 चले गए ना, बाकी कितने बचे, टोटल n थे, n में से 6 चले गए तो n-6 बचेंगे, ठीक है। तो इनका आप देखें 8,000 है, ठीक है ना, ये 6 की थी, ठीक है ना। तो रिमेनिंग की जो टोटल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी n-6 इंटू 8,000, ठीक है ना, इंटू 8,000, ठीक है। देखिए ये टोटल सैलरी हमारे पास जो है ये है, ठीक है। उनमें आप देखिए 6 की ये है और बाकी बचे हुए की टोटल सैलरी ये है, तो मतलब टोटल आपके पास आगे वाला ये आएगा कंप्लीट जो है ना वो कितना आना है 10,000 n आना, 10,000 n आएगा। और पीछे क्या आएगा, एक आएगा 90,000 प्लस 8,000 इंटू n करे कितना होता है 8,000 n माइनस 8 6 48,000, यही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी क्या है n है, तो n वाला एक तरफ ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 90,000 और माइनस 48,000 इज इक्वल टू 10,000 n माइनस 8,000 n। चलिए इन दोनों को माइनस कर दें, 90,000 माइनस 48,000 तो 48 2 50 42 है ना, 42,000 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000 में से 8,000 निकालें कितना होता है, 10,000 में से 8,000 निकालें 2,000 होता है, ठीक है। n यहाँ से ये 3 0 और ये 3 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 2 मल्टीप्लाई 21 करें तो 42 होता है, तो n हमारे पास कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है ना इन द वर्कशॉप जो है वो कितने हैं 21 है, और हमने n ही तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स माने थे ना, ठीक है ना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमने n माने थे तो n हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है ना। तो जो कि हमारे पास है ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा's एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए मिस्टर वर्मा है उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है ना वो रेशियो में दे रखा है 3:2 है। हीज इनकम इंक्रीजेज बाई 10%, उसकी इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है। हीज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 12%, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 12% से इंक्रीज हो रहा है। हाउ मच परसेंट डज ही सेविंग्स इंक्रीज, हमें यहाँ पर कितनी परसेंट उसकी सेविंग जो इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, ठीक है ना, हमें यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शुरू में आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक है एक्सपेंडिचर और एक है सेविंग, रेशियो में दे रखा है, हम इसको कंप्लीट मान के चलेंगे। देखिए एक्सपेंडिचर हो गया उसका 3x और सेविंग उसकी होगी कितनी 2x। अब देखिए जैसे एक इनकम है तो इनकम से दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं,
एक हम एक्सपेंडिचर करते हैं और दूसरा सेविंग, यही दो चीज़ें होती है ना, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि इनकम प्लस ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है ये क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगी इनकम, इनकम कितनी हो जाएगी 3x प्लस 2x करेंगे कितना होता है 5x, टोटल 5x। देखिए टोटल इनकम कितनी है 5x है, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 3x और सेविंग कितनी हो रही है 2x हो रही है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब जब उसके बाद 10% से इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है ना, 10% से क्या होती है उसकी इनकम इंक्रीज होती है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी। देखिए 5x पहले ही थी तो 10% और निकाल दें इसका, 5x इंटू डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ 10/100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 कम 5, 5 दूने 10, 5 0 पे 2 करे कितना होता है 10 और 1 ये x हो गया है ना, 10 और 1 कितने 11, तो 11x/2, 11x/2 करोगे तो कितना बनता है ये 5.5x, यही बनेगा। मतलब उसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी है 5, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.5x, ठीक है। अब उसी तरह से जब उसकी एक्सपेंडिचर क्या हो रही है 12% से इंक्रीज़ हो रही है, पहले उसकी 3x थी, अब 12% से इंक्रीज़ होकर उसकी नेक्स्ट मतलब न्यू एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी। तो देखिए पहले 3x है, इसका 12% निकाल दें आप और साथ में 3x इंटू 12/100, यही है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 3, डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। अब देखिए 25 पे 3 करके कितना होता है 25 इंटू 3 करके कितना होता है 75, मतलब 75 और 3 3 9, 75 और 9 75 10 85 मतलब 84, ठीक है ना। तो 84x अपान कितना है हमारे पास 25 है। अब इसको डिवाइड कर दे 25 पे 3 करें तो 75 होता है, ठीक है। और 75 10 85, ठीक है ना, तो 9 बच गया मतलब 90 हो जाएगा डॉट। 25 पे 3 करें कितना होता है 75, 15 बच गया 150 हो जाएगा। और 25 चौके 100, 25 छिके कितना होता है वो होता है 150। तो 3.36x हमारे पास आएगी, ठीक है ना। मतलब पहले उसकी एक्सपेंडिचर 3 थी, अब कितने हो गए 3.36x हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या, उसकी सेविंग परसेंट निकालना है, कितने परसेंट से उसकी जो सेविंग मतलब कितने परसेंट उसकी जो सेविंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से, ठीक है। पहले 2x है, अब परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वैसे जो उसकी परसेंट जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हुई है। देखिए सेविंग क्या है इसमें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करें तो आपके पास क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। इनकम कितनी है 5.5, यही है, उनमें से 3.36 निकाल दें, ठीक है ना, तो आपके पास सेविंग निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, 10 में से 6 निकाले तो 4 बच जाता है, ठीक है। यहाँ हो गया कितना 4, 4 में से 3 निकाले तो 1, यहाँ 5 में से 2 निकाले तो कितना हो गया 2, ये 2 बच गया, ठीक है ना। तो 2.14 ये x है साथ में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2.14x। देखिए ये उसकी सेविंग क्या थी, ये सेविंग जो थी ना ये उसकी शुरू में थी, ठीक है ना, ये उसकी सेविंग जो थी वो शुरू में थी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना 2x, ठीक है ना। अब जो उसकी न्यू सेविंग है वो कितनी है 2.14 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कितनी इंक्रीज हुई है सेविंग उसकी, 2.14 माइनस 2 करें कितना होगा 0.14, यही होगा ना, ठीक है ना, यही इतना इंक्रीज होगा, लेकिन हमें परसेंट बताना है इसका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर परसेंट क्या करेंगे 0.14 हुई है, किस पर हुई है 2 पर हुई है ना। तो देखिए यहाँ पर x ही है ना सारा ये, ठीक है ना, तो x सब करेंगे तो खत्म हो जाना ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, चलिए लिख लेता हूँ मैं 0.14x आएगा ना, और यहाँ पर कितना 2x है, ठीक है ना, तो ये x कैंसिल हो जाना, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 50 करें तो कितना होता है 100 होता है। तो मतलब 50 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे चलिए यहाँ पे कहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 50 मल्टीप्लाई 0.14 है, तो पॉइंट को हटाएं तो 14 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ से 50 से कम 50 पे 2 करें तो 100 होता है, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई 7 करें तो 14 होता है, ठीक है ना। तो कितना होगा ये हमारे पास, ये होगा 7%। तो 7% से क्या हो गया उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है ना 7% से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा कौन सा सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस पार्ट 3 से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू RS इतना 9800 आफ्टर 5 years एंड RS इतना 12005 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। यहाँ पर देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तो देखिए यहाँ पर एक सम ऑफ मनी है, मतलब एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल क्या बन रहा है बाद में अमाउंट बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है वो इतना बन रहा है 5 सालों में, तो 30 वही प्रिंसिपल जो है वो इतना बन रहा है 8 सालों में, ठीक है ना। सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, ठीक है, और हमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है वो निकालना है, ठीक है, वो है कितना, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर
इसमें अमाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पर कितनी है 9800। टाइम आप देखेंगे यहाँ पर कितना है 5 ईयर्स, ठीक है। ये आप देखें इसमें, और प्रिंसिपल कितना है पी उसको मान लेते हैं, ठीक है। इसमें आप इधर देखें ए यहाँ पर कितना है 12005 है। टाइम कितना है यहाँ पर 8 ईयर्स है, और उसी तरह से प्रिंसिपल यहाँ पे आप पी मान लें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर यहाँ 5 साल हैं और यहाँ 8 साल हैं, ठीक है ना। मतलब बीच में जो 3 साल हैं, 8 - 5 करें तो जो 3 साल हैं ना 3 ईयर्स, उनमें आप देखें कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 9800 है, आगे अगर ये 12005 तक पहुँचा तो ये सारा उसमें इंटरेस्ट ही है ये, ठीक है ना। तो 12005 में 9800 निकाल दें, 12005 में आप 9800, तो यहाँ पे आप निकाल दें 9800, ठीक है। 5 का 5, 0 का 0, 10 में से 8 निकाले तो बच के 2, यहाँ बचे 11, 11 में से 9 निकाले तो कितना हो गया 2, 2205। तो 3 ईयर्स का, ठीक है ना, 3 ईयर्स का अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना है वो 2205। चलिए इसको एक ऐसे कर लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 2205, ठीक है ना। टाइम जब है 3 ईयर्स, 3 सालों में 2205 है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, देखिए 1 साल में हो जाएगा 2205 डिवाइडेड बाई 3, तो कर दें 3 से 7 करें तो कितना होता है 21 होता है, और 1 बच गया 10 हो गया, 3 3 9, 1 बच गया 15 बन गया, 3 5 15। तो मतलब ये हो गया कि ये जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है आप देखेंगे पर ईयर, आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना 735 रुपये है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आप देख ले यहाँ पर कितना है 735, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1 साल का जो है वो हमारे पास 375 रुपया निकल रहा है। अगर हमें 5 साल का मालूम हो जाए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करते हैं आप, ठीक है ना। 5 ईयर्स का 5 बजे 5 25, 5 3 15, 2 17 7, 1 बच गया 7 3536, 3675। ये सिंपल इंटरेस्ट है कितने 5 सालों का। 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3675। आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बेसिक है, ठीक है ना। आई होप कि मालूम होगा सभी को। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट देखें आप यहाँ पर 9800 है, कितनी है 9800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो नहीं है यहाँ पर, बट सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 5 सालों का, कितना है 3675, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, P इज इक्वल टू 9800 माइनस 3675 करें आप कितना होगा, 10 में से 5 निकाले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 5, ठीक है। 9 में से 7 निकाले तो 2, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 7, 7 में 6 निकाले तो 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 9 में से 3 निकाले तो 6। प्रिंसिपल हमारे पास कितना बन गया 6125। देखिए प्रिंसिपल ये है हमारे पास, ठीक है, हमें रेट ही तो निकालना है ना, ठीक है। प्रिंसिपल ये है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फार्मूला उसका यही होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पर एनम आप देखेंगे 1 साल में 735 है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास अब देखेंगे यहाँ पर, तो प्रिंसिपल जो है वो 6125 है, प्रिंसिपल भी है। रेट हमें निकालना है, टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पर 1 है, 1 साल पर एनम निकालना ना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा पर एनम जो है वो रेट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको रीअरेंज कर लें आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था ये 735 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 6125 इंटू टाइम कितना है 1 है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, देखिए 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ 2 बज के 23, 5 चौके 20, और 5 7 35, 147, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 एकम 5, 11, 5 दूने 10, 12 हो गई है, फिर 5 दूने 10, 5 बजे 25, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर इसमें
5 से आप इसको करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20 करें तो कितना होता है 100 होता है, 5 दूने करें तो 10, ठीक है। फिर 2 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है ना। फिर उसी तरह से आप देखें यहाँ पर 7 की टेबल से आप करेंगे, 7 दूने 14, 7 एकम 7, फिर 7 त्रियाँ कितना हो गया 21 हो गया, 21 और यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 5 35, ठीक है। उसी तरह से आप देखें 7 से 3 करें तो 21 होता है, 7 से 5 करें तो कितना होता है 35 होता है, ठीक है ना। तो ये आर कितना हमारे पास आया 3/5, मतलब अच्छा 3/5 मल्टीप्लाई आगे 20 भी तो है, 5 एकम 5, 5 मल्टीप्लाई 4 करें तो कितना होता है 20 होता है। तो 4 से 3 करें कितना होता है, 4 से 3 करें तो कितना होता है ये 12% होता है, ठीक है ना। तो 12% जो कि हमारे पास ये बी ऑप्शन है, ठीक है ना। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमें सिर्फ क्या था इसमें, हमें पर एनम यहाँ पर रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हमें ये सारे स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास जो आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 1 ईयर इज RS 4575, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है ना। डिफरेंस के बीच में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो है ना वो कितना 4575 है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 4575। अब डेटा आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर रेट कितना है 25%, ये दे रखा है रेट 25%, टाइम कितना है 1 साल है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर पी निकालना, प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, देखिए आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट का अलग से निकालें, कंपाउंड का अलग से निकालें, फिर लास्ट में उनको दोनों को माइनस करें इक्वल टू 457 करके, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आपको क्या करना पड़ जाएगा, रेट हाफ करना पड़ेगा और टाइम 2 टाइम हो जाता है वो, ठीक है। तो मतलब क्या फार्मूला बनेगा उसका, वो बनेगा P इंटू 1 प्लस R/2 अपान 100 की पावर 2n माइनस 1, ये फार्मूला इसका रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा हो गया कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 4575, बस अब इस सारे को सिंप्लीफाई करना अपने, ठीक। प्रिंसिपल तो हमें निकालना, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना 25 है, इंटू टाइम कितना 1 अपान क्या जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस पी 1 प्लस R/2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस R/2, R/2 का मतलब हो गया आधा, R कितना 25 है, 25 का आधा करें कितना होता है 12.5 होता है, तो 12.5 अपन क्या जगह 100, 2n, n कितना नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है ना। तो वो n 1 है क्योंकि 1 साल की तो है, ठीक है। 2 × 1 करेंगे तो 2 ही होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हो गया -1 इज इक्वल टू 4575, ठीक है। 25 से कम 25 से 4 करें तो 100 होता है, तो 1 × p करें तो p, मतलब p/4 माइनस p, इसको कर दें आप 12.5 1 और 12.5 मतलब 2 कर दो 25 से 4 कर 100, मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 8, ठीक है। तो 12.5 × 8 करें 100 होता है, ठीक है। अब आप इसको कर दें कैसे, 8 × 1 करेंगे कितना 8 + 1, तो 8 8 1 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर होगा, 9 डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर करें कितना होता है 81 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, -1, यही हो जाएगा 4575, ठीक है। विच इम्प्लाइज p/4 माइनस, तो ये p वैसे रहेगा, ठीक है। तो 81 - 64 अपान क्या हो जाएगा 64, यही होगा ना, इज इक्वल टू 4575, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो p/4 माइनस, यहाँ भी p है, अब हम डायरेक्टली लिख दें, देखिए 81 - 64 करें, 64 और 7 71 10 81 17 17, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली 17p है ना, अपान कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इज इक्वल टू 4575, ठीक है। अब आप आ जाए कहाँ पर के, यहाँ पर आ जाए यार, यहाँ पर, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो 64 × p करें कितना होता है 64p माइनस 17 से 4 करें कितना होता है 17 × 68 68p अपान कितना हो जाएगा 64 से 4 करें
तो 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 4575 ये जगह, विच इम्प्लाइज, देखिए चोट माइनस 88 मतलब 64 माइनस 68 करेंगे तो कितना आएगा 4p आएगा, कितना आएगा 4p इज इक्वल टू 4575 इंटू 4 इंटू 64 विच इम्प्लाइज 4, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p क्या बनेगा 4575 इंटू 64 है, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप, 4574 कर देते हैं इधर, 4575 मल्टीप्लाई 64, 6 पंचों के 20 0 2 बच के, ये 64 है, ठीक है, 0 2 और 7 का 28 2 30 0 3 बच गए, पंचों के 20 और 3 23 3, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस मतलब हमें आंसर तो निकालना है, 6 5 30 0 3 बच के, 7 को 42 3 45 5 4 बच गए, तो देखिए 0 0 5 3 कितना हो गया 8, तो 800 लास्ट पे कहाँ पर 800, ठीक है ना, तो 800 आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा कौन सा 800 इसी डी वाले ऑप्शन में, ये आप देखेंगे 8 के आगे बहुत सारे जीरो हैं, ठीक है ना, लेकिन 800 जो है इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये जो माइनस है ना, माइनस जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारे पास ये जो निकला है ना, ये 4p है, आपने माइनस की यहाँ पर नहीं सोचना कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो इतना था, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि सिंपल को ही पहले लिखना है, ठीक है ना, हमें सिर्फ ये है कि डिफरेंस उसने इतना दे रखा है, ठीक है, इसलिए आपने माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस से उस चीज़ पर नहीं जाना आपने, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपन एक्स। तो कैसे करेंगे इसको, क्या स्टेप इसमें रहने वाले हैं वो आप देखिए। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, x माइनस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 6 के बराबर है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, x प्लस 1 अपन एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्योरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो x माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो x माइनस 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपन एक्स करेंगे, एक्सेस कैंसिल हो गए, हमारे पास 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अगर आपको इससे भी मतलब अगर आपको जो स्मॉल स्टेप से अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आपने टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पे आपने जो भी चीज़ आपको नहीं मालूम है वहाँ आपने पूछनी है, तो दोबारा से आपको जो है एक रफ पेज पर जो है ना वहाँ पर उसका जो है सोल्यूशन करके दोबारा से आपको बताऊँगा वहीं पर, ठीक है, तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप करते 6 0 6 करके कितना होता है 36 होता है, ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और माइनस का उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारे पास ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का हमारे पास कितना है 38 है। अब अगर आप इसी में आप देखेंगे कि अगर आप x प्लस 1 अपन एक्स अगर आप क्या करते हो इसका स्क्वायर करते हो, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, मतलब a x है और b 1 अपन एक्स है, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मालूम हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो देखिए चलिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, और देखिए ये 2 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाला है ना, एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर कितना, ये 38 है, तो 38 ये हो गया, 38 ये हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जगह 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर, ये जगह। अब ये जो स्क्वायर है अगर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है ना। तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। इस 40 को आप कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 10 इंटू 4 करें तो कितना होता है 40 होता है, x प्लस 1/x। देखिए हमें x प्लस 1/x तो निकालना है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप 10 इंटू 4 कितने का होता है, इसके 2 का है ना, तो इज इक्वल टू x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको 2 को यहाँ से आप बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों को लग रखेंगे ना आप, तो 2 ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ये 10 बचेगा, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू x प्लस 1/x होगा, ठीक है। 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा ये, ठीक है ना, 2 अंडर रूट 10, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख लें, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर बताना है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए जैसे ये है सर्कल, ठीक है, इस पर आप क्या कह रहे हैं, टेंजेंट यहाँ से ये पॉइंट जो है ये लाइन गुजरी, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे सर्कल के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है ना, टू द रेडियस। तो देखिए जैसे रेडियस जरूरी नहीं ऐसे ही बंदा करे, रेडियस किसी भी यहाँ से मिडल से कहीं पर भी आप लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप देखेंगे तो वो हमेशा उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये क्या बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ है टेंजेंट की एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को ड्रॉ करें हो रहे हैं जो, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। देखिए जैसे एक सर्कल है, सर्कल में आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट जो है यहाँ से एक सर्कल के ऊपर जो है टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप देखेंगे, ठीक है ना। तो सर्कल को जो ड्रॉ करे जा रहे हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो लेंथ है टेंजेंट की ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, जो आपस में क्या रहती है, वो इक्वल होती है, जो एक पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो है ये सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों क्या है यहाँ पर, ये सही है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एंड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। देखिए एक है इसमें एक टावर है और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है ना। उनमें आप देखेंगे तो दो जगह पर एक मतलब दोनों जगह पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, हमें इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर ये आया है टावर, ठीक है ना। तो टावर की हाइट देखिए तो 50 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। मान लिया ये ए पॉइंट है और ये है बी, ठीक है। दूसरा इसी के बराबर ग्राउंड मतलब दोनों का सेम है, ठीक है ना, बेस दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर है सी और डी, ये क्या है, पोल है, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री का, किसके साथ, जब टावर बना रहा है एंगल विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। तो बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल ये है, ठीक है ना, डी वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल बनेगा मतलब ए और डी आपस में जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन दो को आप जोड़ दें इसका। देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री का आप देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पर। चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ये एक लाइन है ना, इस लाइन में आप देखें जैसे ये एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना, बस इसी पर क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। ये जो एंगल है ना ये वाला, इस एंगल को एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और यही एंगल इस लाइन से जो नीचे होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। इसी से जो नीचे वाला एंगल होता है, नीचे की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉटेड लाइन लगाना पड़ेगी, ठीक है ना। एक डॉटेड लाइन लगाना है, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और इसको जोड़ देते हैं यहाँ इस सी पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए ए और डी लाइन जो है ना, इसके साथ एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। लेकिन आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो एंगल ये वाला होगा ना, वही एंगल ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा जो है वो 30 डिग्री का है, वो किसके साथ, टॉप ऑफ द पोल के साथ बना रहा है वो, ठीक है ना। मतलब यहाँ से पोल के साथ होगा टॉप, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब ये जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिए हुए डिप्रेशन है लेकिन हम उसी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो
वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बनी, ए बी डी, और दूसरी आप देखेंगे इसका पॉइंट सी डी ई रख लें आप इसको, ठीक है ना। और दूसरी बनी हमारे पास कौन सी, ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हाइट निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोल की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब स्टेप्स देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरा कितना है, वो 15 मीटर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर आप ये वाली सेक्शन देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर, तो ये कितनी है पूरी। आप देखेंगे यहाँ ये हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं DC कितनी है, H है, कितनी है, H है। तो यहाँ से AE कितनी हो जाएगी, देखिए DC जो है वो H है, तो AE कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। तो AE क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी पूरी कितनी है, 15। तो अगर यहाँ H है ये वाला, तो यहाँ भी इतना यहाँ तक H ही होना ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 15 माइनस H करेंगे, ये हो जाएगी हाइट कहाँ पर, ये ऊपर वाली 15 माइनस H, ठीक है। देखिए ये छोटा छोटा है, आई होप कि आपको साफ मालूम हो चल रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया जो इसका बेस है वो कितना है, x है, कितना है वो x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होगा, बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्राइंगल का ले लें पहले ए बी डी का, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है डी, ठीक है। इस ट्राइंगल का ले लें, फिर उसके बाद दूसरी ए सी ई का लेना, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी में आप देखें यहाँ पर जो tan 60 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। tan क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ है परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ है बेस, तो ये होता है ना, ये होता है साइन कॉस tan में यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर आप देखेंगे पूरा 15 है, ठीक है ना। तो 15 अपॉन डी के सॉरी इसमें ये जो है बेस कितना है वो है x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ tan 60 डिग्री की आप वैल्यू मालूम करें कितनी होती है, वो √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3, ये निकल गया। उसी तरह से आप यहाँ से आप देखेंगे दूसरे ट्राइंगल में, उसमें भी आपको x निकल जाना है। तो वहाँ पर tan कितना है, tan है वहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर वहाँ पर कितना है, 15 माइनस x है, 15 माइनस h अपॉन, अब देखें तो बेस वो क्या x ही है। तो इसमें tan 30 डिग्री वो देखें कितना होता है, tan 30 डिग्री जो होता है 1 अपॉन √3 होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 15 माइनस h अपॉन x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस h। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों को इक्वेट कर दें आप, ठीक है ना। तो 15 अपॉन √3 यहाँ पे आ जाए, 15 अपॉन √3 यही होगा, इज इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस h, ठीक है। तो देखिए 15 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 3 बनेगा, ठीक है, इंटू 15 माइनस h होगा, ठीक है। 3 एकम 3 3 5 करेंगे कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 15 माइनस h होगा, तो 5 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस h। तो माइनस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10, मतलब माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 10 मीटर। h हाइट मानते हैं ना, h मतलब हाइट, ठीक है ना। तो ये हाइट हमारे पास निकल गई कितनी, 10 मीटर, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने लीटर का वाटर जो है वो इसमें ये होल्ड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें वाटर होल्ड करने का मतलब ये हो गया कि उसमें हमें क्या है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पर क्या है, किसका, सिलेंडर का है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है πr² h होता है, ठीक है। h तो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है ना, पाई की वैल्यू भी, लेकिन हमारे पास आर नहीं है। आर हमें कहाँ से निकलेगा, इसके बेस से निकलेगा, ये वाला जो है, ठीक है, जो दे रखा है इसने, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेंडर है जैसे, ठीक है ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे नीचे जो है ये क्या है, सर्कल है ना ये, ठीक है ना, नीचे क्या है, सर्कल है। तो यही आपके पास क्या रहेगी इसकी, मतलब जो दे रखा है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल का यही, ठीक है। तो जिसको डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो दे रखा है कितना, हाँ 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, वो दे रखा है कितना 44 दे रखा है। तो 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 22 करें तो 44 होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 7 इंटू 1 करेंगे 7 हो जाएगा। तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आर 7 है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 25 है, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी है, यहाँ डालें आप इसमें। देखिए यहाँ से ये स्क्वायर और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 करेंगे कितना होता है, 7 दूनी 14 4 1 7 दूनी 14 15 मल्टीप्लाई 25 है ना। तो यहाँ पे आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 154 इंटू 25, 154 इंटू 25, 5 चौके 20, 0 2 बच गए, 5 5 2 27 7 2 बच गए, ऊपर हो जा 5 1 5 2 7 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 था 4 2 ने 8, 5 2 0 1 2 3 0 8 7 15 5 1 बच गया, 7 और 1 8 3850 यही है। तो अब देखें यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो आर हमारे पास था यहाँ पर कितना था, आर सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर और ये निकलेगा तो क्यूब हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कितना आया था, ये 3850 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, ठीक है ना। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है किसके बराबर, 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, ठीक है ना, इसको आप 1 मान लें, मतलब मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपलीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आगे बचे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 ऊपर लगाएंगे तो 3.85 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 3.85 लीटर, ठीक है ना। तो 3.85 कहाँ पर है, 3.85, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। हाँ देखिए अगर आपको कुछ पूछना हो, मतलब जैसे हम ये कर रहे हैं, अब वैसे आपने पहले कहा था कि इसमें इतना वो इस तरह से जैसे आपने बताया करंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे ही मैं कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। वैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। हाँ अगर आपको इनमें से कुछ पूछना हो, ठीक है ना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको और छोटे स्टेप्स अगर आपको कुछ पूछने हो, तो ऑलरेडी जैसे कि बता रखा है कि आपने टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे डायरेक्टली आपने वो लिख देना है वहाँ पे कि ये स्टेप कैसे आया, तो उसी को जो है वहीं पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा, ठीक है, जो भी छोटी चीज़ होगी, ठीक है। हाँ अब रहा हमारे पास आज का इस पार्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द हिस्टोग्राम बिलो शोज द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू कंप्लीट ए टास्क। क्या है, यहाँ पर टाइम इंटरवल है और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर नंबर आपको दिखा रहा है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है वहाँ पर वर्कर्स की, जो टास्क को क्या करें कंप्लीट करें लेस देन 5 आवर्स, ठीक है ना। 5 आवर्स में आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 से लेकर 2 तक कितने हैं, 3 हैं, 2 से लेकर 3 तक कितने हैं, 7 हैं, प्लस 7, उसके बाद 3 से लेकर 4 तक कितने हैं, प्लस 12 यार ये है ना। उसी तरह से 4 से लेकर 5 तक कितने हैं, प्लस 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा किसने, लेस देन 5 आवर्स, तो लेस देन 5 ये होगा, ठीक है ना, 4 to 5 ये यहाँ तक होगा, ठीक है, इससे कम ही चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें कर दे टोटल आप 7 दिन कितने हो गए 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 12 कितने हो गए 20 10 30 तो 32 32, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। हमें यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए sec थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आप देखेंगे तो 1/cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब हमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए tan थीटा अगर आप देखेंगे तो वो होता है किसके बराबर, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होता है, ठीक है ना। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, दे रखा है 5/12 के बराबर। तो देखिए यहाँ से अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/12 इंटू
सॉरी इसमें cos थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू साइन थीटा अपन 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमें cos थीटा की इस तरह से वैल्यू निकालनी है कि 1 अपन cos थीटा नंबर में लाएं तो हमारे पास जो है डायरेक्टली आंसर निकले इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है, इसको आप देख लें यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है ना, ये तो मालूम होगा आपको, ठीक है ना, ये वाला इसी से तो निकाली जाती है इनकी वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो साइन थीटा ये हो गया P अपॉन H, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, ये साइन हो गया, ये कॉस थीटा, तो B अपॉन H करें इसको, क्या हो जाएगा P अपॉन H, ठीक है, इंटू H अपॉन B, H कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा P अपॉन B। मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अब देखिए ना P अपॉन B बचे ना, तो P मतलब ये हो गया जो P अपॉन B है, इधर लिख लेता हूँ, P अपॉन B जो होगा ये किस बराबर होगा, 5 अपॉन 12 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें यहाँ पर, तो जो परपेंडिकुलर वो कितना 5 है, ये 5 है, बेस कितना है 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो बेस ये है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ की ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ये निकलेगी तो हम यहाँ से आराम से इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर निकल जाना हमारा, ठीक है। तो 5 और 12 है, यहाँ पे आप निकालेंगे इसका, तो क्या निकलेगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का ही स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है जी। ये आई होप ये मालूम होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करें कितना होता है, 12 का स्क्वायर करें तो 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 144 प्लस 25 करें कितना होता है 169 होता है, 169 किसका होगा, ये स्क्वायर 13 क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना आएगा 13 आएगी, ये साइड ये कितना आएगी 39। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा किस बराबर होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहाँ पर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी निकाला कितना होगा ये 13, तो इसको आप वापस जब ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन कर जाएगा 12, 13 अपॉन 12 हमारे पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा वो हमारे पास आंसर सी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या है, एक तो सफ़ेयर कहेंगे, सफ़ेयर का जो आधा होता है ना उसको हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हेमिस्फीयर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना 7 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है, हेमिस्फीयर आप देखेंगे तो वैसे बनेगा, ऐसे करके, है ना, हेमिस्फीयर ऐसे बनेगा, ठीक है। रेडियस जो है हेमिस्फीयर का मतलब रेडियस ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, कितना है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है देखिए ये वाला, ये पूरा आप देखेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का रहने वाला है ना, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस, ठीक है ना, वो होता है बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 4πr² होता है, लेकिन यहाँ टोटल नहीं है, यहाँ इसमें यहाँ कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर है हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, ठीक है ना। तो आधा क्या होगा, आधा करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 × 2 2 दूने 4, तो 2πr² ये बनेगा, 2πr² प्लस अब एक सेकेंड, प्लस आप देखें बेस आप देखें सर्कल है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल का आप देखें तो मतलब एरिया होगा, तो एरिया सर्कल क्या होता है πr² होता है, तो 2πr² प्लस πr² करेंगे कितना होता है 3πr²। पाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कि 22/7 ही आपने लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू r², तो r है कितना 7 है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर देखिए, आप जो 3 करें कितना होता है 21 होता है, मल्टीप्लाई 22, तो 22 × 21 करें कितना होता है 22 × 20 करें तो कितना होता है 22 दूने, चलिए ऐसे कर ले 22 × 20 प्लस 1 है ना, 22 दूने कितने हो गया 440 440 हो गया, प्लस 22 एकम 22, 2 का 2 4 दूने 4 और 2 कितने हो गया 6, 4 का 4 462 कितना हो गया ये 462, तो जो कि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अभी आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिए, हाँ है ना। अब इस क्वेश्चन को जो है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंस यहाँ पर पूछ रखा है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है इसमें, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, ये भी उस तरह से आप देखें डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स जो अमाउंट ये है, ठीक है ना। आप इसमें देखें
दरअसल ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस पेपर में करे हैं, ठीक है ना, इस पेपर में या इससे पिछले पेपर में भी करे हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, ग्राफ आपको रीड करना है और इन क्वेश्चन को आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये देखना है आपने, इनको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है ना। और अगर फिर आपको इनके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना होगा तो जरूर आपने टेलीग्राम पे पूछना है। चलिए अब इसी लास्ट पार्ट के साथ अपनी इस वीडियो को भी करते हैं स्टॉप। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।